सोचिए जरा, आधुनिक एटॉमिक क्लॉक्स के आने से हजारों साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि आंख झपकने के उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड को भी मापा जा सकता है? बिना किसी डिजिटल टेक्नोलॉजी के समय की इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे हुई होगी? आज के इस विश्लेषण में हम इसी फैसिनेटिंग रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सनातन धर्म में समय यानी काल की गणना का ये अद्भुत सफर। एक छोटी सी सांस से लेकर पूरे ब्रह्मांड के विशाल काल चक्रों तक, माइक्रोस्कोपिक सेकंड से लेकर कॉस्मिक ईपॉक्स तक की ये जर्नी वाकई माइंड ब्लोइंग है। चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करेंगे, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। पहले बात करेंगे समय के दो रूपों की, फिर माइक्रो टाइम यानी सांस और पलक झपकने के कनेक्शन को समझेंगे, उसके बाद दिन और महीनों का एस्ट्रोनॉमी, पोल्स पर समय का कॉन्सेप्ट और अंत में द अल्टीमेट कॉस्मिक साइकिल्स। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द टू फेसेस ऑफ टाइम, इनफाइनाइट और मेजरेबल समय के इस गहरे कॉन्सेप्ट से। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राचीन शास्त्रों में समय के दो बिल्कुल अलग रूप बताए गए हैं। एक है अमूर्तकाल, जो अनंत है, इसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसका ना आदि है ना अंत, ये अंततः सब कुछ नष्ट कर देता है, इसीलिए इसे मृत्यु भी कहा गया है। और दूसरी तरफ है मूर्ताकाल, जिसे हम एक्चुअली मेजर कर सकते हैं। एक छोटी सी सांस से लेकर युगों तक जो कुछ भी काउंट हो सकता है वो मूर्ता है। एक तरह से देखा जाए तो एक समय ब्रह्मांड को बदलता है और दूसरा हमारी डेली लाइफ चलाता है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, माइक्रो टाइम। चलिए सीधे एटॉमिक लेवल पर जूम इन करते हैं और देखते हैं कि सांस और पलक झपकने का समय से क्या लेना देना है। आपको हैरानी होगी कि एंशिएंट स्कॉलर्स ने पलक झपकने जितनी सिंपल क्रिया को भी कितने प्रिसाइज फ्रैक्शंस में बांट दिया था। यहाँ बेसिक यूनिट है निमेषा, यानी एक बार पलक झपकने का समय। अब इस एक निमेषा को 30 से डिवाइड करें तो बनता है तत्पर, और उस एक तत्पर को भी 100 से डिवाइड कर दें तो बनती है त्रुटि। एक ब्लिंक के समय को इतने छोटे हिस्सों में तोड़ना सच में अमेजिंग है ना? लेकिन इन सब में एक और क्रूशियल कॉन्सेप्ट है, हमारी अपनी सांस। प्राणा समय की वो स्पेसिफिक इकाई है जिसमें एक स्वस्थ, आराम से बैठा हुआ इंसान नेचुरली एक बार इनहेल और एक्सहेल करता है। यानी जब आसपास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तब डायरेक्टली ह्यूमन बायोलॉजी को ही अर्ली टाइम मेजरमेंट का सबसे ठोस बेस बनाया गया था। और यहां आती है सबसे माइंड ब्लोइंग बात, जब इस कैलकुलेशन को हम आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मैच करते हैं तो एंशिएंट टेक्स्ट के हिसाब से एक प्राणा एग्जैक्टली 4 मॉडर्न सेकंड्स के बराबर होता है, बिल्कुल परफेक्ट 4 सेकंड्स की एक बेसिक यूनिट। अब इस मैथ को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। एक पूरे खगोलीय दिन में 21,600 प्राणायाम होते हैं। अगर 21,600 को हम उन 4 सेकंड्स से मल्टीप्लाई करें तो टोटल आता है 86,400। यानी बिना किसी डिजिटल वॉच या एटॉमिक क्लॉक के प्राचीन स्कॉलर्स ने ठीक ठीक निकाल लिया था कि एक दिन में एग्जैक्टली 86,400 सेकंड्स होते हैं। कैलकुलेशन बिल्कुल स्पॉट ऑन। तो माइक्रो लेवल से थोड़ा बाहर आते हैं। तीसरा हिस्सा है एस्ट्रोनॉमी ऑफ डेज एंड मंथ्स। चलिए ह्यूमन स्केल पर देखते हैं कि प्लैनेट की मूवमेंट से समय कैसे तय होता था। खामखास सूर्य के फ्लक्चुएटिंग टाइम पर डिपेंड होने के बजाय प्राचीन एस्ट्रोलॉजर्स ने फिक्स्ड स्टार्स पर भरोसा किया। इसे नक्षत्र अहोरात्र या सिडेरियल डे कहते हैं। बेसिकली आसमान में किसी स्पेसिफिक तारे के उदय होने और अगले दिन वापस उसी जगह उदय होने के बीच का परफेक्ट समय, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। सूर्य के समय में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर तारे का समय कांस्टेंट होता है। इसी वजह से एग्जैक्ट कैलकुलेशंस पॉसिबल हो पाई। क्योंकि अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज की स्पीड अलग होती है, इसलिए अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स ने महीने काउंट करने के मल्टीपल तरीके डेवलप किए, जैसे चंद्रमासा, जिसमें एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक लगभग 29.5 दिन लगते हैं। फिर है सौरमास, जो एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक चलता है। और एक है सावन महीना, जिसमें स्ट्रिक्टली सूर्योदय से सूर्योदय तक के पूरे 30 दिन मेजर किए जाते हैं। तिथियों का कंसेप्ट भी बस कोई रैंडम अंदाजा नहीं था, यह एक्चुअली सन और मून के बीच के एग्जैक्ट एंगल्स पर बेस था। जब चंद्रमा सूरज से 12 डिग्रीज आगे निकलता है तो वो पहली तिथि होती है। जब ये एंगल बढ़कर 178 से 180 डिग्रीज हो जाता है, तब जाकर पूर्णिमा यानी फुल मून होता है। और अमावस्या तीसरी तिथि होती है, जब दोनों सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे के बिल्कुल करीब होती हैं। प्योर ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स। अब धरती के आम हिस्सों से निकलकर सीधे एक्सट्रीम्स पर चलते हैं। चौथा हिस्सा, टाइम एट द पोल्स।
एक ईश्वरीय या डिवाइन पर्सपेक्टिव। प्राचीन टेक्स्ट्स में ज्योग्राफी और माइथोलॉजी का बड़ा ही इंटरेस्टिंग मिक्स देखने को मिलता है। नॉर्थ पोल यानी सुमेरु पर्वत को देवताओं का स्थान और साउथ पोल को असुरों का स्थान बताया गया है। ये कोई आम माइथोलॉजिकल डिटेल नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन अर्थ की एक्सिस और वहां बीतने वाले अनयूजुअल समय से है। देखिए होता क्या है, जब सूर्य इक्वेटर के नॉर्थ में होता है तब नॉर्थ पोल पर कंटिन्यूसली 6 महीने तक उजाला रहता है। इसीलिए इन 6 महीनों को देवताओं का एक लंबा दिन माना गया और एग्जैक्टली उसी टाइम साउथ पोल पर अंधेरा रहता है। पर जब सूर्य इक्वेटर के साउथ में जाता है तो सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो जाती है और असुरों का दिन शुरू हो जाता है। यानी इंसानों के पूरे 12 महीने इन डिवाइन फोर्सेस के लिए सिर्फ एक दिन और एक रात के बराबर होते हैं। मूल शास्त्रों में इसे एक प्राचीन संस्कृत श्लोका के जरिए बिल्कुल एक्यूरेटली समराइज किया गया है। सुरासुरनाम अन्योन्यम अहोरात्रम विपर्यायत, जिसका बहुत सिंपल सा मतलब है, जो देवताओं का दिन है वो असुरों की रात है, और इसके विपरीत जो देवताओं की रात है वो असुरों का दिन है। पृथ्वी एक ही है, पर जियोग्राफिकल पोल्स के हिसाब से समय का एक्सपीरियंस कंप्लीटली ऑपोजिट होता है। तो अब पृथ्वी की इन सीमाओं को पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे विशाल हिस्से पर, द कॉस्मिक साइकिल्स, द अल्टीमेट जूम आउट। इन मैसिव टाइमलाइंस को समझने के लिए बस इन मल्टीप्लायर्स पर ध्यान दीजिएगा। जब इंसानों के 1000 साल बीतते हैं तब जाकर कॉस्मिक स्केल का सिर्फ एक पाड़ बनता है। ऐसे 4 पाड़ आपस में जुड़ते हैं तब जाकर एक युगा कंप्लीट होता है। ये 4 पाड़ हैं प्रक्रिया, अनुषंग, उपोद्घात और संहार। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस यूनिवर्स के ह्यूज स्केल पर हमारी पूरी लाइफ कितनी माइक्रोस्कोपिक लगती है। और टाइम का ये एस्केलेशन बस यही नहीं रुकता। युगों से मिलकर बनता है एक चतुर्युगा, जिसमें 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। ऐसे 71 चतुर्युगा गुजरने पर एक मनवंतरा बनता है, और जब 14 मनवंतरास कंप्लीट होते हैं तब जाकर एक कल्पा पूरा होता है। ये संख्या इतनी बड़ी है, मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात हो रही है यहाँ, कि हमारे ह्यूमन ब्रेन के लिए इनको प्रोसेस करना भी एक चैलेंज लगता है। इस पूरे विश्लेषण को कंक्लूड करते हुए एक बहुत ही गहरा और प्रोवोकेटिव सवाल सामने आता है। अगर वो अमूर्तता या इन्फिनिट टाइम इन सभी वर्ल्ड्स और कॉस्मिक साइकिल्स को एक दिन डिस्ट्रॉय कर देगा और टाइम खुद हमेशा जिंदा रहेगा, तो इस अनंत विशालता के आगे एक छोटी सी इंसानी सांस, एक सिंगल प्राणा का आखिर क्या सिग्निफिकेंस है? शायद यही वो टाइनी माइक्रो स्टेप है जो हमें उस इन्फिनिट यूनिवर्स से सीधा कनेक्ट करता है। इसी लिंगरिंग थॉट के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।